आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य पेपर 2 की कक्षाएं चल रही हैं। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वह है गोदान उपन्यास के कुछ प्रमुख उद्धरण। देखिए, इन उद्धरणों से क्या होगा, जब एग्ज़ाम आएगा या परीक्षा के समय इनसे संबंधित भी कोई उद्धरण आता है या डायलॉग्स आते हैं गोदान उपन्यास के, तो आप उस क्वेश्चन को अटेंड करने में सक्षम होंगे, केपेबल हो जाएंगे। तो आज हम जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वह पहले नाम लिखे हुए हैं और नाम के साथ क्या क्या उन डायलॉग्स उन पात्रों ने बोले हैं वो भी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका आपको नाम भी याद हो जाए और जो उद्धरण है वो भी याद हो जाए। तो देखिए, भोला ताक में हूँ मैं तो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं, 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसी भगवान की इच्छा। भोला आप जानते हैं कि इस उपन्यास में गाय भैंसों का एक व्यापारी होता है। होरी जो प्रमुख पात्र ही है वह क्या कहता है, लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। दादा कौन है यहाँ पे? भोला। चौधरी एक पात्र है जो कहते हैं, जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी की दूसरी औरतों के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। जब हम आपको उपन्यास पढ़ाएंगे उस समय हम आपको पूरी कथा इस अनुसार बताएंगे कि इन सारे जो पात्र है इनसे आप अभी परिचित हो जाए, फिर आपको उपन्यास को समझने में और आसानी होगी। देखिए, एक पात्र है मिस मालती, ये शहरी परिदृश्य से परिवेश से संबंधित है। देखिए, होगा क्या, मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है और आप लोग बैठे देख रहे हैं। दाता दीन भी है इसमें एक पात्र जो कहते हैं, तुम्हें इस दुष्टा को घर में ना रखना चाहिए था। दूध में मक्खी पड़ जाती है तो आदमी उसे निकाल कर फेंक देता है। तो देखिए, इससे आपको क्या हो रहा है, साथ साथ पात्रों के नाम भी याद हो रहे हैं, क्योंकि अक्सर परीक्षा में जो पात्रों के नाम हैं वह भी पूछे जाते हैं। ऐसे ही धनिया जो गोबर की माँ होती है और होरी की पत्नी होती है, वह झुनिया से इतनी परेशान हो जाती है क्योंकि वो उसके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली होती है और विधवा होती है। तो इस वजह से देखिए क्या कहती है, इस तरह नहीं छोड़ेगी लाला को, मर मर मैंने पाला है और झुनिया आकर राज करेगी, मुंह में आग लगा दूंगी रांड के। ये अपनी बहू को गाली देती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो जाती है और दूसरा एक विधवा होती है और गोबर धनिया का एक ही बेटा होता है, मालती। अच्छा बतलाते, आप आइडियलिस्ट है या मटेरियलिस्ट? ओंकार नाथ भी है इसमें, जो देखिए है तो ये ब्राह्मण समाज से होते हैं, किंतु इनमें कोई भी गुण ब्राह्मण समाज वाला नहीं होता। नारी जाति के विरोधियों की पगड़ी नीची हो। ये कुछ हम आपके सामने उद्धरण इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से फिर उपन्यास को जब कल से दूसरी कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझने में बहुत अच्छा लगे। गोबर जो होरी का बेटा होता है, भोला दादा आ पहुँचे, मन दो मन भूसा है वह उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकलो। ये यहाँ पे तंज कसता है होरी पे। खन्ना, आप देखते रहिए इसी तरह सब मर जाएंगे और आखिर में मेहता साहब भी मरेंगे। ये भी खन्ना भी क्या है, एक शहरी पात्र है इसमें। देखिए, भोला जो है गोबर जो है भोला से नाराज़ रहता है, अपने पिता से नाराज़ रहता है क्योंकि वो अपने घर में जो रखा हुआ 2 मन भूसा होता है वो भी भोला को दया खाकर देने लग जाते हैं इस वजह से। खन्ना, लेकिन हमारे सभी हिस्सेदार तो धनी नहीं हैं, कितनों ही ने अपना सर्वस्व इसी मिल को भेंट कर दिया है और इसके नफ़े के सिवा उनके जीवन का कोई आधार नहीं है। जो पूरा उपन्यास आप सभी जानते हैं आर्थिक शोषण के ऊपर आधारित है, किसानों के शोषण के ऊपर आधारित है, ग्रामीण परिवेश में जो समस्याएं हैं उस पर आधारित है, तो उद्धरण भी उसी से संबंधित है। गोबर, यह तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? अपने पिता होरी से कहता है, क्योंकि बड़े बड़े साहूकारों के पास जब जाता है तो उनसे विनती करता है, उनके सामने प्रस्तुत रहता है ताकि उसका कोई ना कोई काम बनता रहे, इस वजह से। भोला, इसीलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रोऊं, बांटता कोई नहीं, हंसते सब है। देखिए, यहाँ पे भी एक व्यंग्य आ गया है कि अगर किसी को हम अपना दुख बताते हैं, आप भी सुनते हैं कि सब हंसते हैं, कोई हमारे दुख को बांटता नहीं है। ऐसे ही रूपा जो होरी की बेटी होती है, धनिया की बेटी होती है, ना उतरेंगे जाओ, काका बहन हमको रोज चिढ़ाती है कि तू रूपा है मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ और रख दो। तो ये कुछ प्रमुख उद्धरण हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज के लिए धन्यवाद।